सोच, तू एक इनविजिबल स्क्रिप्ट का हीरो है। तेरी जिंदगी में जो भी बात तू बोलता है वो जैसे स्क्रीन पर लिखी जाती है, मगर ऑडियंस की आंखों को कोई भी लाइन नजर नहीं आती। यही हिडन साइकोलॉजी है जो इश्क, डिसीजंस और रिश्तों की पूरी कहानी चुपचाप लिखती रहती है, मगर किसी को दिखाई नहीं देती। असल दुख यह है कि हम में से ज्यादातर लोग उस स्क्रिप्ट को महसूस तक नहीं कर पाते। हम सोचते हैं ज्यादा एफर्ट डालूंगा, लॉयल बनूंगा, बार बार टेक्स्ट करूंगा, बस यही काफी होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इनविजिबल फोर्सेस ही स्क्रिप्ट लिखती है। अटेंशन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और थ्रिल, और हम उस पूरे खेल में नींद में चलने वाले बन जाते हैं। यही समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इस कोड को डीकोड नहीं किया तो लोग हमें बड़े बड़े लेबल्स में बांध देंगे, नाइस गाय, बेस्ट फ्रेंड या फिर सेफ ऑप्शन। लेकिन असली कहानी कभी शुरू ही नहीं होगी, जबकि असली मैजिक तो वहीं से आता है जहां स्पार्क है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और जहां कहानी जीती जाती है, सिर्फ निभाई नहीं जाती। इस वीडियो में मैं तुझे वो इनविजिबल कोड खोल कर दिखाऊंगा। बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी और दिमाग की असली वायरिंग को लेवरेज करके तू अपनी जिंदगी को एक सिनेमैटिक कहानी में बदल पाएगा। ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनाई न दे, बल्कि लोगों के दिलों में बस जाए। हीरो तू ही होगा और ऑडियंस आखिर तक तेरे साथ जुड़ी रहेगी, तेरे नाम को याद रखेगी और तेरी कहानी को हीरे की तरह चमकाएगी। पहला स्टेप, दिल की धड़कन को अपने नाम करना। भाई, अट्रैक्शन का खेल सीधी सादी बातें या लॉजिकल एफर्ट से नहीं चलता। तू चाहे 1000 बार लॉयल बन, गिफ्ट दे या रोज रोज टेक्स्ट करे, वो सब सिर्फ सरफेस लेवल चीजें हैं। असली मैजिक तब शुरू होता है जब उसका दिल तेज धड़कने लगे और दिमाग उस पूरे रश को तेरे नाम से जोड़ दे। यही साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक और हिडन हैक है, जिसे कहते हैं मिसएट्रिब्यूशन ऑफ अराउजल। इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता कि दिल क्यों तेज धड़क रहा है। उसे बस लगता है ये वाइब सामने वाले इंसान की वजह से है, और तभी अट्रैक्शन का असली शॉर्टकट ट्रिगर हो जाता है। अब सोच, अगर तू किसी हाई एड्रेनालाइन सिचुएशन में उसके साथ है तो उसका दिमाग उसी थ्रिल को तुझसे कनेक्ट कर देगा। मान ले अचानक मॉनसून की बारिश शुरू हो जाती है और सब भाग रहे हैं। तू कैजुअली छाता पकड़कर खड़ा है और वो भीगी हुई क्राउड से बचते हुए तेरे पास आ खड़ी होती है। उस वक्त उसकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली तेरे प्रेजेंस से जुड़ जाएगी। या इमेजिन कर, रोलर कोस्टर राइड पर वो एड्रेनालाइन रश, जहां दोनों की चीख और हंसी मिल रही है। उसका दिमाग शॉर्टकट लेगा और कहेगा ये थ्रिल उसी इंसान की वजह से है। या फिर क्रिकेट का लास्ट बॉल थ्रिलर, जहां सबकी धड़कनें तेज है और तू उसी मोमेंट में उसके साथ जंप करके सेलिब्रेट करता है। उस एड्रेनालाइन का हर सेकंड उसके दिमाग में तेरे नाम से टैग हो जाएगा। याद रख भाई, जिंदगी में जीत उसी की होती है जो सिर्फ इंतजार नहीं करता बल्कि सीन क्रिएट करता है। तू अगर सही मोमेंट्स चुन ले, बारिश में वॉक, एडवेंचर स्पॉट, कोई अनप्रेडिक्टेबल थ्रिल, तो उसके दिल की धड़कन अपने आप ऊपर जाएगी और जैसे ही हार्ट बीट तेज होगी, माइंड उसे ऑटोमेटिकली तेरे नाम से टैग कर देगा। वहीं से शुरू होगी वो कहानी जो तुझे बाकी लड़कों से अलग खड़ा करेगी और उसकी यादों में हीरो बना देगी। यही तेरी इनविजिबल स्क्रिप्ट का पहला पावरफुल चैप्टर है, जहां तू सिर्फ नजर नहीं आता बल्कि उसकी पूरी दुनिया की वाइब बदल देता है। पॉइंट 2, मिसएट्रिब्यूशन ऑफ अराउजल, जब डर भी रोमांस जैसा लगने लगे। भाई, अट्रैक्शन का सबसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट यही है कि दिमाग को हमेशा फर्क नहीं पड़ता कि दिल क्यों धड़क रहा है। इसे कहते हैं मिसएट्रिब्यूशन ऑफ अराउजल। मतलब तेज हार्ट बीट, तेज सांसें, एड्रेनालाइन का रश, असल वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन दिमाग शॉर्टकट ले लेता है और समझ बैठता है कि ये सब सामने वाले इंसान की वजह से हो रहा है। यही साइकोलॉजी का वो हिडन रास्ता है जो एक्साइटमेंट को रोमांटिक कनेक्शन में बदल देता है। 1974 का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट इसको साफ दिखाता है, दत्तो और आरोन का सस्पेंशन ब्रिज स्टडी।
जिन लोगों ने खतरनाक झूलते पुल को क्रॉस करने के बाद वही एक लड़की से बात की, उन्होंने न सिर्फ उसे ज्यादा अट्रैक्टिव पाया बल्कि बाद में उसे कॉल करने की संभावना भी बहुत ज्यादा थी। उनकी लिखी कहानियों में भी सेंसुअल कंटेंट ज्यादा निकला। क्यों? क्योंकि उस डर और थ्रिल की धड़कन को दिमाग ने अट्रैक्शन मान लिया। यहीं से साबित होता है कि थ्रिल प्लस प्रेजेंस केमिस्ट्री। जरा इमेजिन कर, लास्ट ओवर में मैच का टेंशन है, हर हार्ट बीट क्राउड की आवाज से मैच हो रही है, वो अपने हाथ हवा में लहराती है, एक्साइटमेंट से भरी हुई, और जैसे ही जीत मिलती है तो उसे सेलिब्रेट करते हुए घुमाकर हंसी में खींच लेता है। उस एड्रेनालाइन और टेंशन का रश उसके दिमाग में तेरे नाम से लॉक हो जाएगा। या फिर सोच, कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर विक्ट्री मिलते ही तू सडन विक्ट्री डांस करता है और वो भी उसी एनर्जी में फ्लो हो जाती है। वो पल सिर्फ जीत का नहीं बल्कि उस थ्रिल के साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन का बन जाता है। यही वो मेमोरी है जिसे दिमाग बार बार रीप्ले करता है। अब तेरा काम यही है कि अपनी प्लानिंग में थोड़ा केओस डाले, ड्रामा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगे। ऐसी जगहें, ऐसे मोमेंट्स चुन जहां उसकी हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर हो, और जब वो खुद कंफ्यूज हो कि ये दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा है या तेरे साथ होने से, तभी तू उसकी इनविजिबल स्क्रिप्ट में हीरो बन जाएगा। पॉइंट 3 टू फैक्टर थ्योरी। दिल में असली इमोशन वही होता है जो लेबल्स लगाते हैं। भाई, समझ ले कि दिल की धड़कन अपने आप में कभी पूरी कहानी नहीं होती। असली खेल शुरू होता है जब उस धड़कन को दिमाग कोई नाम दे देता है। यही है शैक्टर और सिंगर की टू फैक्टर थ्योरी, जहां इमोशन दो चीजों से बनता है। फिजियोलॉजिकल अराउजल, जैसे हार्ट बीट तेज होना, सांसें तेज चलना, और उस अराउजल को हम किस कॉन्टेक्स्ट में लेबल करते हैं। मतलब सिर्फ दिल का जोर से धड़कना अट्रैक्शन नहीं बनाता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तू उस धड़कन को किस लेंस से समझता है। रिसर्च में साफ दिखता है कि अगर किसी को एपिनेफ्राइन का इंजेक्शन दिया जाए जिससे दिल तेज धड़कने लगे और सांसें भागने लगे, तो सामने अगर कोई हंस रहा है तो वो उसी रश को हैप्पीनेस मान लेगा, और अगर कोई गुस्से में है तो उसी रश को एंगर लेबल कर देगा। और यही फ्रेम हमें दत्तो आरोन के सस्पेंशन ब्रिज एक्सपेरिमेंट में भी दिखता है, जो लड़के डर के एड्रेनालाइन के साथ उस झूलते पुल को पार करते थे। उन्होंने उस सैम रश को अट्रैक्शन लेबल कर लिया और सामने खड़ी लड़की को ज्यादा आकर्षक माना। यानी असली इमोशन दिल की धड़कन से नहीं बल्कि उस पर लगाए गए लेबल से बनता है। अब सोच, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉलेज का क्रिकेट ग्राउंड, आखिरी ओवर का टेंशन, भीड़ का शोर और धड़कनों की रफ्तार तेज। उसी पल अगर तू उसे सेलिब्रेट करते हुए अचानक आइसक्रीम ट्रीट पर खींच ले जाए, या जीत के बाद मजाक मजाक में उसे अपने कंधों पर पिग्गी बैक राइड दे दे, तो उसके दिमाग में एक नया लेबल बन जाएगा। अभी तक वो धड़कन सिर्फ एड्रेनालाइन थी, लेकिन अब वो तेरे साथ जुड़ी हुई फन, विक्ट्री और कनेक्शन बन जाएगी। तू उसके लिए सिर्फ सेफ साथी नहीं रहेगा बल्कि उस इमोशन की कहानी का असली स्टार बनेगा। तो भाई, तेरा असली काम यही है कि अपनी प्लान्स में ऐसे छोटे छोटे पॉजेज और अनप्रेडिक्टेबल मूव्स डाल। ऐसे मोमेंट्स बना जहां उसका दिल नेचुरली तेज धड़के, थ्रिल, एक्साइटमेंट और थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ। जैसे ही उसका दिमाग उस रश को लेबल करेगा, वो लेबल तेरे नाम से जुड़ जाएगा, और यही तेरी इनविजिबल स्क्रिप्ट का अगला गोल्डन सीन होगा। पॉइंट 4, एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी। इमोशन का रेसिड्यू उसी को अटैच हो जाता है। भाई, अट्रैक्शन की एक और अद्भुत चाल है जिसे कहते हैं एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी। इसका मतलब है कि जब इंसान किसी थ्रिलिंग या इमोशनली चार्ज्ड अनुभव से गुजरता है, जैसे डर, एक्साइटमेंट या टेंशन, तो उस एक्सपीरियंस की फिजियोलॉजिकल अराउजल थोड़ी देर तक रेसिड्यूअल यानी बाकी रहती है, और फिर अगली चीज या इंसान जो सामने आता है, हम उसी लेफ्ट ओवर अराउजल को उससे जोड़ देते हैं। यही वजह है कि रोलर कोस्टर राइड के बाद भी दिल धड़कता रहता है, और अगर उसी वक्त कोई रोमांटिक या ड्रामेटिक मोमेंट आता है
तो दिमाग उसी थ्रिल को अट्रैक्शन मानकर एम्पलीफाई कर देता है। असली मैजिक यही है, जो इमोशन बचा रह जाता है वही अगले सीन से जुड़कर पूरी कहानी का रंग बदल देता है। अब सोच अपने कॉन्टेक्स्ट में, एक स्टेडियम में लास्ट ओवर थ्रिलर चल रहा है, भीड़ पागलों की तरह चीयर कर रही है, स्क्रीन पर स्लो मोशन कैच दोबारा चल रहा है, हर तरफ टेंशन और एक्साइटमेंट का तूफान है, दिल की धड़कन वैसे ही तेज है, और मैच जैसे ही खत्म होता है तो अचानक उसके पास जाकर कहता है, चल यार मैदान में सेलिब्रेशन करने चलते हैं। वो लेफ्ट ओवर एड्रेनालाइन अब तेरे साथ जुड़ गया। या इमेजिन कर कॉलेज कोर्टयार्ड का सीन, मैच की विक्ट्री के बाद सब चीयर कर रहे हैं और तू हंसते हुए उसे खींच लेता है। वो स्पॉन्टेनियस लाफ्टर, वो लेफ्ट ओवर थ्रिल सीधे तेरे प्रेजेंस से अटैच हो जाता है। तू उसके लिए सिर्फ सेफ साथी नहीं, उस थ्रिल का हीरो बन जाता है। यही तेरा असली स्टेप शुरू होता है। अपनी प्लान्स में ऐसे मिनी हाई अराउजल मोमेंट्स डिजाइन कर जहां थ्रिल और अनप्रेडिक्टेबिलिटी नेचुरली आए। कभी हॉन्टेड मेस में घुस जा, कभी क्रिकेट मैच के बाद सेलिब्रेशन को अपने वाइब से कैप्चर कर, कभी अचानक बारिश में उसे हंसी में खींच ले। यही छोटे छोटे सिनेमैटिक बफर्स लेफ्ट ओवर इमोशंस को तेरे नाम ट्रांसफर कर देंगे, और जब वो पल रीप्ले होगा तो उसके दिल में एक्साइटमेंट के साथ साथ तू भी हर बार फिर से जिंदा हो जाएगा। पॉइंट 5, अप्रेजल मैटर्स, अराउजल को स्टोरी में बदलने का तरीका। भाई, असली खेल सिर्फ दिल की धड़कन का नहीं है, बल्कि उस धड़कन को कौन सी कहानी में रखा जाता है उससे है। यही है अप्रेजल थ्योरी, जहां एक ही हार्ट बीट अलग अलग मतलब ले सकती है, डिपेंडिंग ऑन उस पल को हम कैसे लेबल करते हैं। शैक्टर और सिंगर की टू फैक्टर थ्योरी भी यही बताती है कि इमोशन दो चीजों से मिलकर बनता है, शरीर की अराउजल, दिल की रफ्तार, पसीना, सांसों की तेजी और उस अराउजल को दिया गया लेबल। मतलब असली सीन सिर्फ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन नहीं है, बल्कि तू उस पल को कैसे फ्रेम करता है वही उसे मूवी सीन बनाता है। अब इमेजिन कर इंडिया के कॉलेज वाइब में आखिरी ओवर का गेम, क्राउड की चीखें, पसीने में भीगा हुआ तू, एड्रेनालाइन हाई पर, और अचानक उसी पल तू कैजुअली कहता है, चल यार कंपाउंड तक बाइक राइड करते हैं, हवा खाकर थोड़ा कूल हो। उसी एड्रेनालाइन को तू प्लेफुल रिलीफ में कन्वर्ट कर देता है। वो हवा, वो हंसी, वो कैजुअल वाइब, उसकी मेमोरी में ये पल सिर्फ सेफ नहीं बल्कि स्टोरी बन जाता है। यही मैजिक है अप्रेजल का। पल वही था, लेकिन लेबल बदल गया और पूरी वाइब सिनेमैटिक हो गई। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी, चाहे रोमांटिक वॉक हो या रात का छोटा सा क्रिकेट मैच, जरूरी नहीं कि मोमेंट बहुत फैंसी लगे। फर्क इस बात से पड़ता है कि तू उस पल को किस नजर से प्रेजेंट करता है। वही जजमेंट, वही अप्रेजल पूरी वाइब का रंग बदल देता है। सिर्फ मेमोरी नहीं, बल्कि ऐसी कहानी जो रीप्ले हो। तो तेरा स्टेप साफ है, अपने मोमेंट्स को सिर्फ ओकेजन मत बना, उनमें फीलिंग एम्बेड कर। जब सडन रेन में वॉक हो, कोर्टयार्ड में रैंडम डांस हो या स्टेडियम के बाद विक्ट्री हग, उन्हें मजेदार, ह्यूमन, प्लेफुल लेबल्स दे। सिर्फ कहने की जगह एक्शंस में इमोशन डाल और पल को कॉन्टेक्स्ट दे, तभी वो सीन स्टोरी बनेगा, सिर्फ फ्लीटिंग मेमोरी नहीं। पॉइंट 6, कोर रिलेशनल थीम्स। तेरी स्टोरी उसके इमोशंस की जड़ होती है। भाई, इमोशंस कभी हवा में अचानक से पैदा नहीं होते। रिचर्ड लेजरस की अप्रेजल थ्योरी कहती है कि हर इमोशन एक गहरी अप्रेजल से निकलता है। मतलब हम अपने और माहौल के रिश्ते को कैसे देखते हैं। इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कोर रिलेशनल थीम्स, जहां हर इमोशन का रूट होता है। कोई हार्म हुआ या बेनिफिट, गोल रेलेवेंट है या नहीं, और उस स्थिति से कोप करने की एबिलिटी है या नहीं। यानी असली भावनाएं तब जागती है जब पल हमारे लिए पर्सनली सिग्निफिकेंट बन जाता है। यही सिग्निफिकेंस किसी सिंपल वाइब को भी सिनेमैटिक मेमोरी में बदल देता है। अब इमेजिन कर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉलेज की लाइब्रेरी की पूरी खामोशी, जहां तू क्रिकेट थ्योरी पर डिबेट शुरू कर देता है और कैजुअली बोल देता है, ये मोमेंट हमारी फ्रेंडशिप और कंपटीशन दोनों की कहानी है। या कोर्टयार्ड का लेट नाइट सीन,
जहां सब लड़के गीली ग्रास पर बैठे हैं और स्टडी से थके हुए हैं। तू उस साइलेंस को तोड़कर हंसते हुए कहता है, हमारी कहानी सिर्फ सेफ मेमोरी नहीं है, ये स्ट्रगल और फन का मिक्सचर है। ऐसे ही पल उसकी मेमोरी में सिर्फ मजेदार मोमेंट्स नहीं रहते, बल्कि गहरी रिलेशनल थीम के साथ जुड़ जाते हैं। उस वक्त तुम दोनों ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स नहीं रहते, बल्कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स बन जाते हो। तो तेरा काम यही है, हर बार खुद से पूछ कि ये पल सिर्फ फन है या इसमें कोई डीपर इमोशन छुपा है। मोमेंट्स इंटेंशनली ऐसे डिजाइन कर जहां कोर रिलेशनल थीम्स एक्टिवेट हो, फन प्लस ग्रोथ, चैलेंज प्लस बॉन्डिंग, थ्रिल प्लस कंफर्ट। हर इंटरैक्शन में एक और इमोशनल लेयर डाल। यू ट्रीट कर जैसे वही पल तुम्हारी इनविजिबल स्क्रिप्ट का टर्निंग पॉइंट है। यही असली जगह है जहां वाइब स्टोरी में बदलती है और स्टोरी इमोशन की जड़ बन जाती है। पॉइंट 7, कोर रिलेशनल थीम्स। हर पल में जो इमोशनल कोर है वही तेरा स्टोरी मार्कर होता है। भाई, रिचर्ड लेज़ारस की अप्रेजल थ्योरी यही कहती है कि इमोशंस हवा में पैदा नहीं होते, बल्कि हर इमोशन का एक कोर रिलेशनल थीम होता है। वो हिडन स्क्रिप्ट जो किसी भी पल को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। गुस्सा तब आता है जब कोई तुझे या तेरे लिए महत्वपूर्ण किसी को इंसल्ट करता है। डर तब जगता है जब सामने कोई रियल खतरा खड़ा हो। सैडनेस तब आती है जब कोई लॉस परमानेंट हो जाता है। और हैप्पीनेस तब जन्म लेती है जब तू अपने गोल्स की तरफ, चाहे छोटे हो या बड़े, एक कदम आगे बढ़ता है। ये सारी भावनाएं तभी उठती है जब उस पल से कोई इमोशनल रेलेवेंस जुड़ा होता है। यही रेलेवेंस किसी वाइब को मेमोरी नहीं, बल्कि स्टोरी में बदल देता है। अब सोच, इंडिया के सीन में कॉलेज की कोर्टयार्ड का लेट नाइट स्टडी ब्रेक। सब थके हुए, किताबों से बोर और माहौल हैवी है। तभी तो अचानक कह दे, चल यार, इस थकान को खुशी और स्ट्रगल दोनों का मैच बना देते हैं और गीली ग्रास पर स्पॉन्टेनियस क्रिकेट शुरू हो जाए। ये पल सिर्फ फन नहीं रहेगा, ये तुम्हारी फ्रेंडशिप की चैलेंज प्लस बॉन्डिंग थीम को एक्टिवेट कर देगा। उस पल की हंसी, वो छोटी कंपटीशन, वो स्पॉन्टेनियस एनर्जी, उसकी मेमोरी में सिर्फ मूड नहीं बनेगी, बल्कि स्टोरी की इमोशनल एसेंस बनकर अमर हो जाएगी। यही तेरा असली स्टेप है, इंटेंशनल तरीके से ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करना जो सिर्फ गुड टाइम न हो, बल्कि डीपर मीनिंग एम्पलीफाई करें। तू ऐसे मिक्सेस बना, ग्रोथ प्लस थ्रिल, चैलेंज प्लस लाफ्टर या स्ट्रगल प्लस सेलिब्रेशन। हर बार खुद से पूछ, क्या ये पल सिर्फ अच्छा लग रहा है या इसमें हमारी स्टोरी का असली मतलब छिपा है? जब तू मोमेंट्स की वाइब में वो कोर रिलेशनल थीम कॉन्शियसली डाल देगा, तभी वो सीन उसकी इनविजिबल स्क्रिप्ट में मेमोरी नहीं, बल्कि एक परमानेंट इमोशनल स्टोरी मार्कर बन जाएगा। पॉइंट 8, कोर रिलेशनल थीम्स एज स्टोरी एंकर्स। इमोशन में वही शामिल जो तेरी कहानी से रेसोनेट करता है। भाई, रिचर्ड लेज़ारस की अप्रेजल थ्योरी ये साफ करती है कि इमोशंस केवल रैंडम रिएक्शंस नहीं है। हर इमोशन की एक कोर रिलेशनल थीम होती है। जैसे गुस्सा तब आता है जब इंसल्ट या ऑफेंस लगे, डर तब जगता है जब इमीडिएट खतरा सामने हो, सैडनेस तब उठती है जब कोई लॉस इरिवर्सिबल हो, और हैप्पीनेस तब पैदा होती है जब गोल्स की तरफ प्रोग्रेस मिलती है। यानी कोई भी पल तभी दिल में गहराई तक बैठता है जब उसके साथ उस इमोशन का पूरा स्क्रिप्ट जुड़ जाता है। सिर्फ वाइब या फन काफी नहीं है, वो प्राइवेट मीनिंग, वो इमोशनल एंकर ही उसे स्टोरी बना देता है। अब इमेजिन कर, इंडिया के कॉलेज सीन में कोर्टयार्ड में देर रात क्रैम्प सेशन के बाद सब थके और बोर है। तभी तू कैजुअली कहता है, चल यार, स्ट्रगल प्लस फ्रेंडशिप की हमारी स्टोरी को हल्की सी सेलिब्रेशन चाहिए। और उसी कोर्टयार्ड में स्पॉन्टेनियस क्रिकेट मैच शुरू कर देता है। वो मैच सिर्फ फन नहीं रहता, उस पल में चैलेंज प्लस बॉन्डिंग की थीम जुड़ जाती है। और जब भी वो मेमोरी रिकॉल होगी तो सिर्फ लाफ्टर या खेल नहीं याद आएगा, पूरी कहानी का इमोशनल एसेंस उसके साथ जुड़ जाएगा। वो सीन ऑर्डिनरी नहीं, बल्कि एंकर पॉइंट बन जाएगा। तो भाई, तेरा स्टेप साफ है, हर इंटरैक्शन को सिर्फ एंजॉयबल मत रहने दे, उसमें कॉन्शियसली एक डीपर थीम डाल।
चाहे चैलेंज प्लस फन, कंफर्ट प्लस थ्रिल या ग्रोथ प्लस सपोर्ट, हर पल को प्राइवेट मीनिंग से कलर कर। खुद से पूछ, क्या ये पल सिर्फ अच्छा लग रहा है या इसमें हमारी स्टोरी की जड़ छुपी है? जब तू मोमेंट्स को इस तरह डिजाइन करेगा, तभी वो उसकी इनविजिबल स्क्रिप्ट में परमानेंट एंकर बनेंगे और वहीं से तू ऑर्डिनरी मेमोरी से उठकर उसकी स्टोरी का अनफॉरगेटेबल हिस्सा बन जाएगा। पॉइंट 9, कोर रिलेशनल थीम्स इमोशनल स्टोरी की एनर्जी सोर्स होती है। भाई, रिचर्ड लेज़रस की अप्रेजल थ्योरी यही बताती है कि हर इमोशन के पीछे एक कोर रिलेशनल थीम छुपा होता है। वो इंटरनल मीनिंग, वो इमोशनल स्क्रिप्ट जो किसी भी पल को साधारण याद से कहीं ज्यादा बना देता है। गुस्सा तब आता है जब इंसल्ट या ऑफेंस महसूस हो, अ डिमीनिंग ऑफेंस अगेंस्ट मी और माइन। सैडनेस तब जगती है जब कोई खोई हुई चीज हमेशा के लिए चली जाए, हैविंग एक्सपीरियंस्ड एन इरिवोकेबल लॉस। हैप्पीनेस तब पैदा होती है जब गोल्स की तरफ प्रोग्रेस नजर आती है, मेकिंग रीजनेबल प्रोग्रेस टुवर्ड गोल रियलाइजेशन। और लव तब ब्रीदिंग स्पेस पाता है जब अफेक्शन की चाह या उसका हिस्सा बनने का मोमेंट सामने होता है, डिजायरिंग और पार्टिसिपेटिंग इन अफेक्शन। यही थीम्स असल में बताते हैं कि कौन सा इमोशन किस पल में एंकर करेगा और क्यों वो पल हमारी इनविजिबल स्क्रिप्ट में चमक जाएगा। अब इमेजिन कर, कॉलेज की लाइब्रेरी में देर रात एग्जाम प्रेप चल रही है, सब किताबों में डूबे हुए, माहौल हैवी है। अचानक तू कैजुअली कह दे, चल यार, स्ट्रगल प्लस बॉन्डिंग का थोड़ा मजा लेते हैं। और कोर्टयार्ड में क्रिकेट बॉल उठाकर स्पॉन्टेनियस मैच शुरू हो जाए। वो मैच सिर्फ मजेदार डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी फ्रेंडशिप की चैलेंज प्लस बॉन्डिंग थीम को जगा देता है। उस पल का लाफ्टर, उस छोटी कंपटीशन का थ्रिल और उस वाइब की रॉ एनर्जी उसकी मेमोरी में सिर्फ मजेदार ब्रेक नहीं रहेगा, बल्कि इमोशनल स्टोरी बनकर दर्ज होगा। और वही तू ऑर्डिनरी दोस्त से उठकर उसकी कहानी का हीरो बन जाएगा। तो तेरा असली स्टेप साफ है, हर मोमेंट को सिर्फ मजेदार बनने मत दे, उसकी इमोशनल रूट तलाश और फिर उसे जानबूझकर एम्बेड कर। चाहे वो चैलेंज प्लस बॉन्डिंग, थ्रिल प्लस कंफर्ट या ग्रोथ प्लस लाफ्टर हो, हर इंटरैक्शन में वो डीपर एसेंस डाल। जब रिश्ते की हर मेमोरी उस कोर थीम से भरी होगी, तब वो सिर्फ मेमोरी नहीं रहेगी, वो तुम्हारी स्टोरी का असली एनर्जी सोर्स बन जाएगी और वहीं से तेरी इनविजिबल स्क्रिप्ट तेज रोशनी में बदल जाएगी। पॉइंट 10, कोर रिलेशनल थीम्स एंकर इमोशन ड्राइव कनेक्शन। भाई, रिचर्ड लेज़रस की अप्रेजल थ्योरी यही साफ करती है कि इमोशंस कभी रैंडम नहीं उठते। हर इमोशन की जड़ में एक कोर रिलेशनल थीम छुपा होता है, वो डीप रिलेशनल मीनिंग जो किसी भी पल को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। गुस्सा तब आता है जब इंसल्ट या ऑफेंस लगे, अ डिमीनिंग ऑफेंस अगेंस्ट मी और माइन। डर तब जन्म लेता है जब इमीडिएट फिजिकल डेंजर सामने हो, फेसिंग इमीडिएट फिजिकल डेंजर। सैडनेस तब जगती है जब कोई खोई चीज हमेशा के लिए चली जाए, हैविंग एक्सपीरियंस्ड एन इरिवोकेबल लॉस। और हैप्पीनेस तब ब्रीदिंग मिलती है जब गोल्स की तरफ प्रोग्रेस दिखने लगती है, मेकिंग रीजनेबल प्रोग्रेस टुवर्ड अ गोल। यही थीम्स असली एंकर्स हैं जो किसी भी पल की वाइब को सिर्फ याद से उठाकर परमानेंट इमोशनल स्टोरी में बदल देते हैं। अब इमेजिन कर, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉलेज की लाइब्रेरी में रात भर एग्जाम प्रेप चल रहा है, सब थके हुए, किताबों में डूबे हुए हैं। तभी तू कैजुअली कह दे, चल यार, अब थोड़ी स्वतंत्रता और मस्ती लेकर आते हैं। और कोर्टयार्ड में सडन क्रिकेट मैच शुरू कर दे। वो मैच सिर्फ मजेदार डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, बल्कि उसमें स्ट्रगल प्लस बॉन्डिंग की कोर थीम जुड़ जाएगी। उस पल का लाफ्टर, एनर्जी और रॉ कनेक्शन उसकी मेमोरी में मूवी सीन बन जाएगा और वही तू बिना एक्स्ट्रा कोशिश किए उसकी इनविजिबल स्टोरी का लीड कैरेक्टर बन जाएगा। तो भाई, हर इंटरैक्शन में सिर्फ मजा मत ढूंढ, उसमें कॉन्शियसली कोई इमोशनल कोर जोड़, चाहे चैलेंज प्लस बॉन्डिंग हो, ग्रोथ प्लस फन हो या थ्रिल प्लस कंफर्ट, हर वाइब को डीपर मीनिंग दे। खुद से पूछ, क्या ये पल सिर्फ अच्छा लग रहा है या इसमें हमारी स्टोरी का इमोशनल सेंटर छुपा है?
जब तू मोमेंट्स को इस तरह डिजाइन करेगा तो वो कभी बैकग्राउंड नॉइज नहीं रहेंगे, वो उसकी यादों की एनर्जी सोर्स बनेंगे। और वहीं से तू ऑर्डिनरी दोस्त नहीं बल्कि उसकी कहानी का एंकर बन जाएगा। पॉइंट 11, अप्रेजल थ्योरी, अराउजल से इमोशन स्टोरी बनाने का असली पावर। भाई, किसी भी पल में जो इमोशन हम महसूस करते हैं वो सीधा उस पल से पैदा नहीं होता। असली पावर हमारी अप्रेजल में होती है, यानी हम उस पल को कैसे लेबल करते हैं। यही है अप्रेजल थ्योरी का खेल। इमोशंस असल में हमारे दिमाग की जजमेंट होते हैं। क्या ये मुझे हर्ट कर रहा है, बचा रहा है या मोटिवेट कर रहा है? यही जजमेंट स्कोर रिलेशनल थीम्स को ट्रिगर करते हैं। जैसे एंगर तब आता है जब ब्लेम दूसरे पर डाल दिया जाता है। हैप्पीनेस तब आती है जब गोल की तरफ प्रोग्रेस दिखती है। सैडनेस इरिवर्सिबल लॉस से पैदा होती है। लेजारस ने इसे और साफ करके समझाया। प्राइमरी अप्रेजल में दिमाग पूछता है, क्या ये मेरे गोल से रेलेवेंट है? और सेकेंडरी अप्रेजल में पूछता है, क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं? इस 2 स्टेज अप्रेजल के बाद ही कोई रॉ अराउजल एक पूरी इमोशन बनकर स्टोरी का हिस्सा बनता है। अब इमेजिन कर इंडिया के कॉलेज वाइब में एक लड़का कोर्टयार्ड में एग्जाम की टेंशन और नींद की थकान से टूटा हुआ बैठा है। माहौल डल है, वाइब हैवी है। तभी तो अचानक हंसते हुए कहे, चल यार, इसी टेंशन को एनर्जी बना लेते हैं। पूरा कोर्टयार्ड क्रिकेट लगाते हैं, स्ट्रगल प्लस थ्रिल वाली कहानी लिखते हैं। देख, यही असली फर्क है। तूने उस अराउजल, थकान और दबाव को एक नए लेबल से फ्रेम कर दिया, चैलेंज प्लस बॉन्डिंग। अब वो पल सिर्फ मजेदार डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, बल्कि उसकी मेमोरी में एक पावरफुल इमोशनल स्टोरी बन जाएगा। तो तेरा स्टेप बिल्कुल साफ है। हर हाई अराउजल मोमेंट में सिर्फ एक्साइटमेंट मत छोड़, उसे अप्रेजल के साथ कनेक्ट कर। पूछ, क्या ये चैलेंज है, सेलिब्रेशन है, बॉन्डिंग है या ग्रोथ? और फिर उसी पल को एक कोर रिलेशनल थीम से लेबल कर। जब तू कॉन्शियस लेबलिंग करेगा, चैलेंज प्लस बॉन्डिंग, थ्रिल प्लस कंफर्ट या विक्ट्री प्लस ग्रोथ, तो वही पल तुझे उसकी इनविजिबल स्टोरी का हीरो बना देगा। वरना वही एनर्जी बैकग्राउंड नॉइज बनकर खो जाएगी। पॉइंट 12, अप्रेजल थ्योरी, पल का मीनिंग ही इमोशन बनता है। भाई, लजारस की अप्रेजल थ्योरी एक गहरी सच्चाई बताती है। इमोशन कभी किसी इवेंट की सतही फीलिंग नहीं होता। असली इमोशन उस पल की हमारी इंटरप्रिटेशन से बनता है। जब कोई सिचुएशन आती है, दिमाग 2 अप्रेजल करता है। पहला होता है प्राइमरी अप्रेजल। यहां माइंड चेक करता है कि ये पल मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं। क्या ये मुझे मजबूर कर रहा है, मुझे चैलेंज कर रहा है या बस हार्मलेस और बनाइन है? फिर आता है सेकेंडरी अप्रेजल, जहां दिमाग पूछता है कि क्या मेरे पास इस पल को हैंडल करने की रिसोर्सेज है, कॉन्फिडेंस है, कैपेबिलिटीज है, क्रिएटिविटी है। और जब ये दोनों अप्रेजल्स मिलते हैं, तब असली इमोशन जन्म लेता है। वही लेबल, थ्रेट, चैलेंज, बॉन्डिंग, एक्साइटमेंट या जॉय उस पल का रूट बन जाता है। यही लेबलिंग एक ऑर्डिनरी पल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। अब इमेजिन कर इंडिया के कॉलेज का वाइब, कोर्टयार्ड में एग्जाम का दबाव, किताबों का बोझ और हैवी टेंशन का माहौल। तभी तो अचानक मुस्कुराकर कहे, चल यार, इस स्ट्रेस को क्रैक्ड आउट एनर्जी में बदलते हैं, कोर्टयार्ड में क्रिकेट खेलते हैं। देख, यही वो मैजिक है। तूने उस टेंशन को चैलेंज प्लस बॉन्डिंग जैसा लेबल दे दिया। अब वो पल सिर्फ प्रेशर रिलीज नहीं रहा, बल्कि एक हीरो मोमेंट बन गया, जहां स्ट्रगल को स्टोरी में बदल दिया गया। जब भी वो मेमोरी रीप्ले होगी, तो उसके दिल में सिर्फ राहत नहीं आएगी, बल्कि उस एड्रेनालाइन और बॉन्डिंग की पूरी कहानी फिर से जिंदा हो जाएगी। यही तेरा असली स्टेप है। हर पल में सिर्फ रिएक्शन मत डाल, उसमें इंटरप्रिटेशन डाल। खुद से पूछ, क्या मैं इस पल को चैलेंज बना रहा हूं, बॉन्डिंग बना रहा हूं, थ्रिल बना रहा हूं या सेलिब्रेशन? जब तू कॉन्शियसली उस पल को लेबल करके रीस्ट्रक्चर करेगा, तभी वो सीन उसकी इनविजिबल स्क्रिप्ट में सिर्फ मेमोरी नहीं रहेगा, बल्कि तेरी कहानी का हीरो मार्क बन जाएगा। पॉइंट 13, इमोशन इज जजमेंट।
वो कहानी जिससे महसूस होती है। भाई, इमोशन सिर्फ बॉडी की हार्ट बीट या स्वेटी पाल्म्स नहीं है। असली इमोशन तब पैदा होता है जब दिमाग किसी पल को जज करता है। रिचर्ड लेजारस का कहना है कि हर इमोशन एक कॉग्निटिव अप्रेजल के बाद आता है। पहले हम सिचुएशन को समझते हैं, फिर उसे कैटेगराइज करते हैं, और तभी दिल में रिएक्शन उठता है। मतलब खुद इवेंट हमें ट्रिगर नहीं करता, बल्कि हमारी इंटरप्रिटेशन, हम उसे कितना पर्सनल, मीनिंगफुल या मोटिवेटिंग मानते हैं, वही असली स्पार्क पैदा करती है। यही जजमेंट हर ऑर्डिनरी वाइब को इमोशनल कहानी बना देती है। अब सोच, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम का दबाव हवा में भरा हुआ है, कोर्टयार्ड शाम की खामोशी में डूबा हुआ है। अचानक तुम मुस्कुराकर कहें, चल यार, इस टेंशन को विक्ट्री की कहानी में बदलते हैं। रात को क्रिकेट खेलते हैं, कोई क्राउड नहीं, बस हम, तेरी हंसी और एड्रेनालाइन से भरा हुआ एक शॉट। देख, यहां कोर्टयार्ड या क्रिकेट ने अपने आप इमोशन पैदा नहीं किया। असली फायरवर्क्स तेरे दिमाग की इंटरप्रिटेशन से शुरू हुए। तूने उस स्ट्रेस को चैलेंज प्लस सेलिब्रेशन स्टोरी में फ्रेम किया, और वही उसे इमोशनल मेमोरी में बदल गया। तो तेरा स्टेप बिल्कुल साफ है। हर मोमेंट को फील करने से पहले इंटरप्रेट कर। खुद से पूछ, क्या ये सिर्फ प्रेशर है या ये अपॉर्चुनिटी है? क्या ये सिंपल वाइब है या मेमोरी मेकर है? जैसे ही लेबलिंग बदलेगी, वही पल यादों में ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। वो सिनेमैटिक सीन बन जाएगा जिसे बार बार रीप्ले करने का मन करेगा, और वहीं से तेरी लाइफ की इनविजिबल स्क्रिप्ट एक ऐसी कहानी लिखेगी जिसे हर कोई याद रखना चाहेगा। पॉइंट 14, कोर रिलेशनल थीम्स। तेरे इमोशन की असली जड़ होती है मीनिंग। भाई, रिचर्ड लेजारस की अप्रेजल थ्योरी ये गहरा सच खोलती है कि इमोशंस कभी किसी पल की सरफेस वाइब नहीं होते। असली इमोशन उस पल में छिपी रिलेशनल मीनिंग से पैदा होता है। लेजारस ने इसे कोर रिलेशनल थीम्स कहा, यानी वो हिडन इमोशनल स्क्रिप्ट्स जो किसी खास इमोशन को जन्म देते हैं। गुस्सा तभी उठता है जब इंसल्ट या ऑफेंस लगे, अ डिमीनिंग ऑफेंस अगेंस्ट मी एंड माइन। सैडनेस तब जगती है जब कोई इरिकवरेबल लॉस हो, हैविंग एक्सपीरियंस्ड एन इरिवोकेबल लॉस। हैप्पीनेस तभी आती है जब किसी गोल की तरफ प्रोग्रेस साफ दिखे, मेकिंग रीजनेबल प्रोग्रेस टुवर्ड अ गोल। और लव तब ब्रीदिंग पाता है जब अफेक्शन को चाहा और जिया जाए, डिजायरिंग और पार्टिसिपेटिंग इन अफेक्शन। यही कोर मीनिंग्स असली रूट्स है जो इमोशंस को ऑर्डिनरी वाइब्स से उठाकर हमारी आइडेंटिटी, गोल्स और रिलेशनशिप्स से जोड़ देते हैं। यही वो चीज है जिसे लोग सालों बाद भी याद रखते हैं। अब इमेजिन कर, कॉलेज लाइब्रेरी का लेट नाइट सेशन, टेंशन हवा में तैर रहा है, सब किताबों के बोझ तले दबे हैं। तभी तू कैजुअली कहे, चल स्ट्रगल प्लस बॉन्डिंग की हमारी कहानी को थोड़ा ट्विस्ट देते हैं। कोर्टयार्ड में रन लगाते हैं, और अचानक वही बोरिंग रात एक स्पॉन्टेनियस मैच में बदल जाए। वो पल सिर्फ फन नहीं रहेगा, क्योंकि तूने उसे रिलेशनल थीम से लेबल कर दिया, गोल प्रोग्रेस प्लस कंपेनियन एनर्जी। अब वो मेमोरी ऑर्डिनरी नहीं रहेगी, वो तुम्हारी शेयर्ड स्टोरी का इमोशनल सिग्नेचर बन जाएगी। और वहां तो सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उस कहानी का हीरो होगा। जबकि तुम दोनों उस मेमोरी के कोऑथर्स बन जाओगे। तो तेरा एक्शन साफ है, हर इंटरैक्शन को सिर्फ मजा मत रहने दे, उसमें मीनिंग डाल। चैलेंज प्लस बॉन्डिंग, ग्रोथ प्लस फन, या ट्रस्ट प्लस एक्साइटमेंट। इन थीम से हर सिनेमैटिक मोमेंट को एंकर कर। जब तू हर वाइब को स्ट्रॉन्ग इमोशनल थीम से जोड़ देगा, तो वो पल कभी बैकग्राउंड नहीं रहेगा, वो तुम्हारी स्टोरी का मेन सीन बनेगा, जहां स्पॉटलाइट हमेशा तेरे ऊपर होगी। पॉइंट 15, कोर रिलेशनल थीम्स। तेरी कहानी की पहचान वही बनाती है जो उस पल का भाव है। भाई, रिचर्ड लेजारस की अप्रेजल थ्योरी यही बताती है कि इमोशंस की असली जड़ उन कोर रिलेशनल थीम्स में छुपी होती है। यही थीम्स वो भावनात्मक स्क्रिप्ट्स हैं जो किसी भी पल को सिर्फ याद नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक पूरा एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। गुस्सा तब उठता है जब इंसल्ट लगे, अ डिमीनिंग ऑफेंस अगेंस्ट मी एंड माइन। सैडनेस तब पैदा होती है जब कोई इरिकवरेबल लॉस होता है,
हैविंग एक्सपीरियंस्ड एन इरिवोकेबल लॉस। हैप्पीनेस तब ब्रीदिंग स्पेस लेती है जब गोल्स की तरफ प्रोग्रेस नजर आती है, मेकिंग रीजनेबल प्रोग्रेस टुवर्ड अ गोल। फियर तब बनता है जब सामने कोई इमीडिएट ओवरवेलमिंग डेंजर खड़ा होता है। और लव या ग्रैटिट्यूड जैसे इमोशंस भी अपने डिस्टिंक्ट रिलेशनल मीनिंग्स के साथ आते हैं। यही हिडन मीनिंग्स डिफाइन करते हैं कि कोई पल ऑर्डिनरी फन रहेगा या रिलेशनली और इमोशनली मीनिंगफुल बनकर अमर हो जाएगा। अब इमेजिन कर इंडिया के वाइब में कॉलेज का बॉलिंग ग्रीन, इंटेंस मैच अभी अभी खत्म हुआ है। टेंशन, स्वेट और थ्रिल सब हवा में लटका हुआ है। तू मुस्कुराकर कैजुअली कहता है, चल यार, स्ट्रगल प्लस बॉन्डिंग की हमारी स्टोरी को सेलिब्रेट करते हैं। इतनी लड़ाई के बाद कोर्टयार्ड में एक लास्ट ओवर चैलेंज। देख, वो पल सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि तूने उसे चैलेंज प्लस बॉन्डिंग जैसा इमोशनल थीम से लेबल कर दिया। अब वो मैच, वो लाफ्टर और वो स्ट्रगल एक ऑर्डिनरी मेमोरी नहीं रहेंगे, वो एक कहानी का हिस्सा बनेंगे जिसमें तुम दोनों खुद के स्टोरी टेलर्स बन चुके हो। तो तेरा स्टेप साफ है, हर इंटरैक्शन को सिर्फ मजा तक मत सीमित कर, उसमें वो इमोशनल कोड डाल जैसे चैलेंज प्लस बॉन्डिंग, ग्रोथ प्लस फन या थ्रिल प्लस कंपेनियनशिप। जब तू हर सिनेमैटिक मोमेंट को इंटेंशनली किसी स्ट्रॉन्ग इमोशनल थीम से लिंक करेगा, तभी फर्क दिखेगा। वो पल यादों में भीड़ में खोए नहीं रहेंगे, बल्कि तेरी इनविजिबल स्क्रिप्ट की मेन स्टोरी बनकर खड़े रहेंगे और तुझे उसकी नजरों में हमेशा के लिए हीरो बना देंगे। पॉइंट 16, कोर रिलेशनल थीम्स डिफाइन इमोशनल स्टोरी, नॉट जस्ट एक्सपीरियंस। भाई, रिचर्ड लेजारस की अप्रेजल थ्योरी ये बताती है कि इमोशंस कभी भी सिर्फ सरफेस रिएक्शंस नहीं होते। हर इमोशन की जड़ में छुपा होता है एक और रिलेशनल थीम, यानी वो डीपर मीनिंग जो उस पल को हमारी जिंदगी से जोड़ता है। लेजारस ने कहा था कि हर खास इमोशन हमें ये दिखाता है कि हमारी वेलबींग की कौन सी जरूरत उस समय सामने आई थी। साइकोलॉजी टुडे जैसे सोर्सेज भी यही बताते हैं। हैप्पीनेस का कोर रिलेशनल थीम है प्रोग्रेस टुवर्ड गोल अटेनमेंट, सैडनेस का है इरिवोकेबल लॉस, फियर का है कंक्रीट फिजिकल डेंजर और एंगर का है अ डिमीनिंग ऑफेंस अगेंस्ट मी और माइन। यही रिलेशनल मीनिंग्स असली मैप्स हैं जो किसी मोमेंट को सिर्फ फील गुड एक्सपीरियंस से उठाकर इमोशनल स्टोरी में बदल देते हैं। अब इमेजिन कर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम की लंबी टेंशन भरी रात खत्म हुई है और सब कोर्टयार्ड में थके हुए बैठे हैं। तभी तू हंसते हुए कहता है, चिंता छोड़ो, अब बस एक मिनी क्रिकेट मैच लगाते हैं, हमारी फ्रेंडशिप प्लस सेलिब्रेशन का छोटा सा जश्न। उस वक्त वो मैच सिर्फ मजेदार डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, तूने उसे स्ट्रेस रिलीज प्लस बॉन्डिंग जैसा इमोशनल स्क्रिप्ट दे दिया। अब वही कोर्टयार्ड क्रिकेट एक ऐसा एंकर बन गया जो उसकी मेमोरी में हमेशा जिंदा रहेगा, एक स्टोरी मोमेंट जिसे वो भूल नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें वाइब से ज्यादा कोर रिलेशनल मीनिंग जुड़ा है। तो तेरा स्टेप बिल्कुल साफ है, हर मोमेंट को सिर्फ अम्यूजमेंट या फन से मत देख, उसमें छिपा इमोशन का रूट पहचान, फिर जानबूझकर उसका मीनिंग डिफाइन कर, जैसे चैलेंज प्लस बॉन्डिंग, रिलीफ प्लस जॉय या विक्ट्री प्लस फ्रेंडशिप। गांठ बांध ले भाई, वो कोर ही है जो किसी सीन को लेजेंड बना देगा, वरना मेमोरी बस एक दिन टिकेगी लेकिन स्टोरी हमेशा जिंदा रहेगी। पॉइंट 17, कोर रिलेशनल थीम्स वही इमोशन है जो स्टोरी को अनफॉरगेटेबल बनाता है। भाई, रिचर्ड लेजारस की अप्रेजल थ्योरी यही खोलती है कि इमोशन की असली पहचान उसके कोर रिलेशनल थीम्स से होती है। ये थीम्स वो हिडन इमोशनल मीनिंग्स है जो हर पल के पीछे छुपी रिश्तों और मोटिव्स की गहराई को डिफाइन करते हैं। कोई भी इमोशन सरफेस लेवल रिएक्शन नहीं है, वो तभी जन्म लेता है जब हम उस पल के मीनिंग स्ट्रक्चर को पहचानते हैं। यही कोर रिलेशनल थीम हमें बताता है कि खुशी गोल प्रोग्रेस से आई है, सैडनेस इरिकवरेबल लॉस से, एंगर इंसल्ट से या फियर किसी खतरे से। मतलब इमोशन की असली ताकत उसी रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट में छुपी होती है और वही किसी वाइब को मेमोरी से उठाकर स्टोरी बना देती है। अब सोच इंडिया के कॉलेज वाइब में लाइब्रेरी की लेट नाइट टेंशन,
एग्जाम प्रेशर हवा में तैर रहा है, तभी तू कैजुअली कह दे, चल यार इस प्रेशर को अपनी मिनी विक्ट्री में बदलते हैं। कोर्टयार्ड में शॉर्ट क्रिकेट मैच लगाते हैं, हमारी चैलेंज प्लस बॉन्डिंग की स्टोरी खुद लिखी जाए। उस वक्त वो क्रिकेट मैच सिर्फ मजेदार एक्टिविटी नहीं रहेगा, क्योंकि तूने उस हाई अराउजल पल को डीपर थीम से लेबल कर दिया, चैलेंज प्लस बॉन्डिंग। अब वो सीन ऑर्डिनरी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कोर से जुड़ा स्टोरी मोमेंट बन गया है। वही कोर उस मेमोरी को अनफॉरगेटेबल बना देगा और तेरे नाम को उसकी यादों का हीरो बना देगा। तो तेरा स्टेप बिल्कुल साफ है, हर इंटरैक्शन में सिर्फ फन मत डाल, उसमें वो इमोशनल कोर इंजेक्ट कर जो स्टोरी को हार्ट बीट देता है। इंटेंशनली चुन कि ये मोमेंट चैलेंज प्लस बॉन्डिंग होगा, स्ट्रेस रिलीज प्लस जॉय होगा या ग्रोथ प्लस कंपेनियनशिप। जब तू को रिलेशनल थीम डाल देगा तभी कोई सीन बैकग्राउंड नहीं रहेगा, वो तेरी कहानी का मेन नैरेटिव बन जाएगा और वहीं से तेरी इनविजिबल स्क्रिप्ट अमर हो जाएगी। पॉइंट 18 कामामुता, वो पल जब दिल नर्म हो जाता है और कनेक्शन अमिट बन जाता है। भाई, इमोशंस के खेल में एक सबसे रेयर और पावरफुल एक्सपीरियंस है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी कामामुताज कहती है। ये वही मोमेंट है जब दिल अचानक मूव हो जाता है, अंदर से वार्मथ उठती है, आंखों में नमी आ जाती है और पूरे शरीर में गूज बम्प्स फैल जाते हैं। ये सिर्फ एक फ्लीटिंग वाइब नहीं, बल्कि ऐसा इमोशन है जो लव और बिलोंगिंग की गहराई से जुड़ा होता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इसका एवोल्यूशनरी रोल है, लोगों के बीच कनेक्शन और बॉन्डिंग को सीमेंट करना। जब ये इमोशन ट्रिगर होता है तो ऑर्डिनरी पल एकदम सेक्रेट बन जाता है और वो मेमोरी सिर्फ याद नहीं रहती, वो कनेक्शन को अमिट बना देती है। अब इमेजिन कर इंडिया के कॉलेज वाइब में, एग्जाम प्रेप की कई रातों की थकान, कोर्टयार्ड में किताबों का बोझ और डल साइलेंस। अचानक एक शाम वो मुस्कुराकर कहे, चल यार इतनी मेहनत पर थोड़ा फख्र करें। और फिर सॉफ्टली गाना शुरू कर दे या बारिश की हल्की बूंदों में टेरेस पर गिटार बजाए। उस पल दुनिया पीछे छूट जाती है और सिर्फ तुम दोनों रह जाते हो। वो सडन वेव ऑफ वार्मथ, वो शेयर्ड साइलेंस, वो सॉफ्टनेस, यही है कामामुता। ये ऑर्डिनरी मोमेंट नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे बीच कनेक्शन की अमिट मोहर बन जाता है। तो तेरा स्टेप साफ है, हर सिनेमैटिक वाइब में सिर्फ थ्रिल या फन मत डाल, ऐसे इंटेंशनल मोमेंट्स क्रिएट कर जो दिल को भीतर से मूव कर दे। शेयर्ड लाफ्टर जो पेट पकड़वा दे, एक अचानक अनप्लान्ड एम्ब्रेस, कोई हर्टफेल्ट कन्फेशन या एक साइलेंट म्यूजिक सेशन जहां सिर्फ दिल बोले। ये वही पल होंगे जो रिलेशनशिप को सिर्फ पढ़ी हुई कहानी नहीं, बल्कि महसूस की गई लेजेंड बना देंगे। और जब उसका दिल खुद कहेगा ये कनेक्शन अमर है, तभी तेरी इनविजिबल स्क्रिप्ट इमॉर्टल बन जाएगी। पॉइंट 19 कामामुता इन एक्शन, जब दिल कनेक्ट और बढ़ जाए, वही बनता है तेरा अनफॉरगेटेबल स्टोरी मोमेंट। भाई, कामामुता वो इमोशन है जिसे समझाना आसान नहीं, ये वही बीइंग मूव्ड बाय लव वाला लम्हा है। संस्कृत से लिया गया ये शब्द उस पल को डिफाइन करता है जब दिल अचानक नरम हो जाता है, आंखें हल्की सी भीग जाती है, गूज़बम्प्स उठ जाते हैं और अंदर से एक सेक्रेड वार्मथ महसूस होती है। रिसर्च बताती है कि ये इमोशन अक्सर तब उठता है जब किसी रिश्ते में कम्युनल शेयरिंग का एहसास अचानक गहरा हो जाता है, जैसे कोई रियूनियन, किसी का जेन्युइन कंपैशन या किसी ने तुझे ध्यान से सुना और समझा। यही वो पल है जब कनेक्शन केवल एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि एक्सपैंड होकर अनब्रेकेबल बॉन्ड बनाता है। कामामुता हमेशा प्योर पॉजिटिव होता है, ये दिल को पिघला देता है और साथ ही रिश्ते को ऐसी जड़ देता है जो और मजबूत हो जाती है। अब इमेजिन कर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉलेज की कोर्टयार्ड में हल्की हल्की बारिश हो रही है, एग्जाम का स्ट्रेस हवा में है, सब कुछ डल लग रहा है। तभी तू मुस्कुराकर कहे, चल इस बारिश को सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हमारी कहानी के कनेक्शन में बदलते हैं। और फिर तुम दोनों बारिश की ठंडी हवा में स्पॉन्टेनियस क्रिकेट खेलते हो, लाफ्टर और सिंसेरिटी के बीच। अचानक वो पल आता है जब उसकी आंखों में चमक और दिल में वार्मथ उठती है, गूज़ बम्प्स स्किन पर दौड़ते हैं
वही कामा मुता का पल है। अब ये सिर्फ एक बारिश वाली मेमोरी नहीं रहेगा, बल्कि एक इमोशनल एंकर बनेगा, जहां उसे तेरा कनेक्शन ऑर्डिनरी से ऊपर दिल से जुड़ा हुआ महसूस होगा। तो तेरा स्टेप साफ है, ऐसे सिनेमैटिक जेस्चर्स डिजाइन कर जो कामा मुता को सॉफ्टली ट्रिगर करे। कभी उसकी बातें गहराई से सुन, कभी रेन सॉन्ग का कोजी वाइब ऑर्केस्ट्रेट कर, या किसी राइप मोमेंट पर एक हार्टफेल्ट लाइन धीरे से कह। और जब तू नोटिस करे कि उसकी चेस्ट हल्की वार्म हुई है, आंखें मॉइस्ट हो गई हैं, या वो अचानक ज्यादा करीब महसूस कर रही है, जान ले कि तूने कनेक्शन को वर्ड से परे स्ट्रेंथन कर दिया है। ऐसे पल बैकग्राउंड सीन नहीं होते, ये तुम्हारी स्टोरी के इमोशनल एंकर्स बन जाते हैं, वो चैप्टर्स जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएगी। पॉइंट 20 नैरेटिव आइडेंटिटी। जो कहानी तू खाता है वही तेरी जिंदगी बन जाती है। भाई, इंसान सिर्फ हाथ से जीता नहीं, उन्हें एक कहानी की तरह अपने अंदर बुनता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नैरेटिव आइडेंटिटी, यानी हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक रनिंग कहानी में इंटरनलाइज करते हैं। इसमें किरदार हम खुद होते हैं, सेटिंग हमारी जिंदगी होती है, और थीम्स वो वैल्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं। यही फ्रेमवर्क हमारी पर्सनल मीनिंग और पर्पस को शेप करता है। और सच मान, यही कारण है कि चैलेंजेस, बॉन्डिंग, एक्साइटमेंट, ये सब रैंडम सीन्स नहीं होते, बल्कि मिलकर एक मीनिंगफुल आर्क बना देते हैं, जहां हर ट्विस्ट और टर्न एक सिनेमैटिक जर्नी बन जाता है। अब इमेजिन कर, इंडिया के कॉलेज वाइब में आखिरी सेमेस्टर है, स्ट्रेस और बोर्डम से भरा हुआ। फिर तू और वो कोर्टयार्ड में स्पॉन्टेनियस क्रिकेट खेलते हो, कभी बारिश में गिटार बजाते हो, कभी लेट नाइट स्टडी ब्रेक्स में हंसते रोते बातें करते हो। अब ये मोमेंट्स सिर्फ स्कैटर्ड इवेंट्स नहीं रहते, तेरी नैरेटिव आइडेंटिटी इन्हें एक कहानी में पिरो देती है। शुरुआत स्ट्रेस और स्ट्रगल से, बीच में कोर्टयार्ड क्रिकेट, बॉन्डिंग और मिनी एडवेंचर से, और एंडिंग ग्रोथ, कनेक्शन और सिनेमैटिक मेमोरीज से। ये आर्क सिर्फ उसकी यादों को ही नहीं, बल्कि तेरी आइडेंटिटी को भी डिफाइन कर देता है। अब तू ऑर्डिनरी इवेंट्स नहीं जी रहा, तू उन्हें स्टोरी बना रहा है, और उस स्टोरी में तू साइड कैरेक्टर नहीं, बल्कि हीरो है। तो तेरा एक्शन स्टेप ये है, रोजमर्रा के इंटरैक्शंस को कॉन्शियसली कहानी का रूप देना। हर सीन को स्ट्रक्चर दे, एक शुरुआत, बीच का ट्विस्ट, क्लाइमैक्स, इमोशन और एक्शन जो अगला चैप्टर बनाए। खुद से पूछ, कौन सा थीम मुझे डिफाइन करता है? क्या वो चैलेंज प्लस ग्रोथ है, फन प्लस बॉन्डिंग है, या थ्रिल प्लस कनेक्शन? फिर हर पल में उस थीम को एम्बेड कर। धीरे धीरे तुझे एहसास होगा कि तू अपनी इनविजिबल स्क्रिप्ट का सिर्फ हिस्सा नहीं, बल्कि नैरेटर और लेजेंड दोनों है। और वहीं से तेरी जिंदगी स्टोरी नहीं, बल्कि एक लेगेसी बन जाती है। भाई, अब पिक्चर पूरी सर्कल में आ गई है। तू अब सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि अपनी इनविजिबल स्क्रिप्ट का मेन कैरेक्टर है। तेरे कोर्टयार्ड के स्पॉन्टेनियस क्रिकेट मोमेंट्स, मॉनसून की वॉक्स और वो सारे इमोशनल स्क्रिप्ट्स जो तूने लेबल किए, ये सब रैंडम यादें नहीं है। ये चैप्टर है जो तेरी पहचान बना रहे हैं। नैरेटिव आइडेंटिटी हमें बताती है कि इंसान अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह बुनता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक सिनेमैटिक आर्क में जुड़े रहते हैं, और तू इस आर्क का हीरो है जो हर चैलेंज, हर कनेक्शन और हर थ्रिल से और रिलेटेबल और मजबूत बन रहा है। ये कोई लूज इवेंट्स नहीं, ये एक ऑनगोइंग कहानी है जिसमें तू सेंट्रल कैरेक्टर है। अब तेरा असली एक्शन शुरू होता है। अगली बार जब भी किसी इंटरैक्शन में एंटर हो, खुद से एक सवाल पूछ, क्या ये पल सिर्फ मेमोरी रह जाएगा या स्टोरी वर्दी बन सकता है? और फिर इंटेंशनली उसमें एक और रिलेशनल थीम जोड़, चाहे वो चैलेंज प्लस बॉन्डिंग हो, स्ट्रेस रिलीज प्लस जॉय हो, या थ्रिल प्लस कंपैशन। उस पल को कॉन्शियसली अपने नैरेटिव आइडेंटिटी में स्टिच कर दे। ऐसा करने से तू सिर्फ मोमेंट्स कलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि अपनी लाइफ स्टोरी का वो चमकता हिस्सा गढ़ेगा जिसे लोग याद रखेंगे। और अब भाई, दिल से जुड़ा कमेंट कॉल। अगर ये वाइब तेरे दिल तक पहुंची है तो नीचे लिख,
मैं अब अपनी जिंदगी को कहानी बनाकर जीने वाला हीरो हूं। मेरी थीम है, और हां, इसे सिर्फ अपने तक मत रख, उस यार को भी शेयर कर जो अभी भी सेफ प्ले में फंसा हुआ है, ताकि वो भी अपनी लाइफ की इनविजिबल स्क्रिप्ट उठाकर अपनी कहानी खुद लिखना शुरू कर सके।